Why many students fail to get jobs in the UK? हजारों स्टूडेंट्स जो यूके आते हैं उनको उम्मीद होती है कि वहाँ पहुँचने के बाद उनको एक पार्ट टाइम जॉब मिल ही जाएगी, लेकिन कई महीनों के बाद भी उनके हाथ में कई बार जॉब नहीं होती है। इस वीडियो के माध्यम से वो रियल रीज़न बताऊंगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टिल फेल टू गेट द जॉब्स इवन आफ्टर मेनी मंथ्स, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो आते ही विद इन 1 to 2 मंथ्स उनको जॉब मिल जाती है। देखो, जनरली यही कहा जाता है कि यूके में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है, और खासकर अभी 26 में, क्योंकि बहुत सारे जो डिपेंडेंट वीज़ा में यूके आ रहे थे तो उनका वीज़ा बंद हो चुका है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स की जॉब पाने की जो पॉसिबिलिटीज़ है काफ़ी हाई हो गई है। बट स्टिल दैट सो मेनी स्टूडेंट स्ट्रगल टू गेट द जॉब्स। जब आप पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कई केस में ऐसा होता है 2 से 3 मंथ भी लग जाता है राइट जॉब को ढूंढने में। पहला रीजन है रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डे वन। जब आप यूके आते हो तो आप डे वन से ही आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको आते ही जॉब मिल जाएगा विद इन वीक्स और विद इन अ मंथ। इट टेक्स टाइम। देखो यार, कंपटीशन बहुत हाई होता है। जब आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो आपके साथ बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स आते हैं, तो हो सकता हो जल्दी जॉब पाने के चक्कर में आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट भी हो जाओ, डिमोटिवेट हो जाओ, और आपका जो भी कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज हो जाए। तो हमेशा आप अपने स्किल्स पे काम करते रहो, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते रहो, अपनी नेटवर्किंग को जितना बिल्डअप कर सकते हो बिल्ड करते रहो। डेफिनेटली अगर आपको फर्स्ट मंथ में ना सही तो सेकेंड और थर्ड मंथ में आपको जॉब मिल जाता है। और ये एक केस में नहीं हुआ है, मोस्टली जो भी स्टूडेंट्स यहाँ यूके आने के बाद जॉब उनको मिलती है वो दूसरे से तीसरे मंथ के अंदर मिल ही जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जैसे कि मान लो आप अपने होम कंट्री से फाइनेंस में आपने कोई भी डिग्री ली है और आप यूके आने के बाद भी आपने एमबीए और एमएस आपने फाइनेंस से की। अब आपको ये लगता है कि मुझे इसी पर्टिकुलर फील्ड में जॉब चाहिए ताकि मैं एक्सपीरियंस गेन कर सकूं। देखो, अगर इस थॉट के साथ आप आते हो उसके लिए या तो आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपके अंदर उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप कोई भी फाइनेंस रिलेटेड जॉब क्रैक कर सको, या फिर जब तक आपको जॉब नहीं मिलती तो आप कोई भी जॉब में आप जा सकते हो इनिशियली 3, 4, 5 months until you get good experience in the UK। आप तब तक वहाँ पे काम करो। देखो, कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता, आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आप जा सकते हो जब तक कि आपको अपने फील्ड में जॉब ना मिल जाए। आप साथ ही साथ आप सर्च करते रहें, डेफिनेटली वो दिन भी आएगा जब आप अपने फील्ड में आप जॉब कर सकते हो। बट इनिशियली अगर आपको कोई भी जॉब नहीं मिलता है तो वहाँ पे जहाँ कहीं भी आपको जॉब मिलता है आप करने की कोशिश करें। दैट्स हाउ यू कैन गेट अ जॉब हियर इन द यूके। रीजन नंबर 2, सेम CV, सेम स्टाइल, सेम पैटर्न। देखो, जब आप यूके आते हो तो आप सोचते हो कि सेम पैटर्न का CV अप्लाई करके आप कहीं पे भी जॉब ले सकते हो। देखो, जब हम अपने होम कंट्री होते हैं वहाँ का जो कि CV स्टाइल होता है बहुत डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगते, आपका मैरिटल स्टेटस नहीं पूछते आता है, आपकी नेशनलिटी नहीं पूछी जाती। यही क्योंकि आप जब अपने कंट्री में रहते हो तो प्रायोरिटी वो देते हैं, भाई आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल नहीं पूछा जाता। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और मैं बेसिकली इंडिया से हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी CV होता है CV में 2 से 3 पेज का भी कई बार CV हो जाता है। बट यहाँ पे मोस्टली मैंने जो अभी तक नोटिस किया है CV जनरली 1 पेज का होता है और 1.5 पेज का, जहाँ पे उनको सिर्फ आपकी जो कोर स्किल्स क्या है, आप किस स्किल्स, आपके अंदर स्किल्स कौन सी है, आप उसको मेंशन कर सकते हो, और आप किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए जॉब अप्लाई करो उसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो भी स्किल्स आप मेंशन कर सकते हो। अभी तो चैट जीपीटी का भी टाइम चल रहा है, तो आप चैट जीपीटी में जाके मान लो कि आप रिटेल सेक्टर में आप जॉब अप्लाई करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे जाके कि मुझे रिटेल सेक्टर में जॉब करना है, उससे रिलेटेड मुझे कोई एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव बना के दें यूके स्टाइल में, तो वहाँ से वो आपको सेम स्टाइल आपको दे देगा और उस स्टाइल को आप कॉपी करके आप अपने CV में डाल सकते हैं। तो ये तो जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हैं आप सेम फॉर्मेट को मत अप्लाई करिए। हर जॉब का जो भी डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे आप कहीं पे भी अप्लाई करो उसके डिस्क्रिप्शन को भी आप पढ़ें कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से अपने स्किल सेट्स को, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करें। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं होता है। अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने कहीं पे वॉलंटियर किया होगा या कोई छोटा मोटा आपके पास सर्टिफिकेशन कोर्स होगा, कोई भी जो भी स्किल्स हो गया आप उसको जरूर मेंशन करें। रीजन नंबर 3, अप्लाइंग जॉब ऑनलाइन ओनली। देखो, जब आप यूके आते हो ना तो आपको कई बार आइडिया नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, सिर्फ ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हो। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो मोस्टली केस में यही होता है कि आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हो। जैसे naukri.com हो गया, शायद इंडीड भी चलता है, तो इन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्ट केसेस में क्या होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है। पर यहाँ पे यार बिल्कुल सिनारियो डिफरेंट है।
यहाँ को इंटरव्यू का कोई कॉल नहीं आता। बहुत रेयर केस होता है कि जब आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाता है, आपकी सीवी बहुत यूनिक है, आपके स्किल्स बहुत यूनिक आपने दिखाए अपनी सीवी में, तो देयर इज़ अ चांसेस वेयर यू कैन गेट अ कॉल फ्रॉम द एम्प्लॉयर फ्रॉम द कंपनी। बट मैंने बहुत रेयर केस में देखा है कि भाई लोगों को कॉल आते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, आप वॉक इन जाएँ। यहाँ पे मोस्टली जो भी स्टोर्स होते हैं रिटेल सेक्टर्स में या रेस्टोरेंट्स या कैफेज, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यूके में जो जॉब होता है मोस्टली वॉक इन, रेफरल और नेटवर्किंग बेस की जॉब होते हैं। जैसे मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, लेट्स से मैं टेस्को में काम कर रहा हूँ और मेरा कोई दोस्त आता है, तो एक ऐसा दूसरा बंदा है जिसका कोई दोस्त नहीं है और एक उसका जिसका ऑलरेडी एक दोस्त है जो टेस्को में काम कर रहा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उस बंदे की तुलना में जो अगला बंदा जो मेरा दोस्त है, जो कि क्योंकि मैं टेस्को में काम कर रहा हूँ, तो उसको जॉब पाने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई हो जाती। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कंपनी में उसको रेफरेंस दे सकता हूँ, मेरे रेफरेंस के बेस पे वो आता है। तो यहाँ पर रेफरल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। मतलब यू कांट बिलीव कि वहाँ पे कई बार स्किल्स तक नहीं देखी जाती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं होता है, बट रेफरल बेस पे उनको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। तो जब आप यूके आए तो मेक श्योर करें कि जितनी आप नेटवर्क बिल्डअप कर सको, जितने लोगों से अपना कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो बिल्कुल बनाओ यार। सीनियर जूनियर जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि नेटवर्क बनाना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, सो दैट यू कैन गेट अ एडवांटेज समवेयर। और कई बार ऐसा होता है कि आपको शॉप टू शॉप जाके आपको जॉब के लिए भी पूछना होता है, वो वॉक इन के लिए कई बार इजी हो जाता है, तो वहाँ पे भी एक चांसेस आपका दिख जाता है rather अप्लाइंग ऑनलाइन ओनली। तो ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है। रीजन नंबर 4, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो आप जब यूके आते हो ना, आपकी इंग्लिश जो होती है तो अगर टॉप नॉच नहीं है तो भी काफ़ी अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए। आपको अच्छा बोलना आना चाहिए, आपको अच्छा समझना आना चाहिए और आप अच्छे से अपनी चीज़ों को, अपने थॉट को अगले के साथ शेयर कर पा रहे हो। अब जैसे कि बहुत ज़्यादा फंबल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप स्टैमर कर रहे हो और अगले से अपनी थॉट को भी नहीं शेयर कर पा रहे हो। ये ऐसा नहीं कि हमारा होम कंट्री है जो हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करके अपनी जॉब को ले सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, राइट। यहाँ पे हर जगह आपको इंग्लिश में बात करना होता है। तो एटलीस्ट अगर आपके पास एक्सेंट नहीं भी है तो आपके पास एक राइट अप्रोच हो कि कैसे अपनी बात को अगले तक रखना है। हाय, माय नेम इज दिस एंड आई वांट टू गेट जॉब इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, इफ देयर इज एनी रेफरल, तो यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ मैनर, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। और जैसे भी आपको रखना है, अपने कम्युनिकेशन मोड को ऐसा रखना है कि उनको एक चीज़ समझ में आए। इसके अलावा अपने इसके में डे बाय डे आप काम करते रहो, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री you need this skills a lot, ठीक है। कम्युनिकेशन ओनली विल हेल्प यू टू गेट द जॉब्स डन इन द फ्यूचर। आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, बिल्कुल आपको कम्युनिकेशन चाहिए। आपको यूके में सेटल होना है, आपको कम्युनिकेशन चाहिए। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन करोगे यार, उतना चांसेस है आपको किसी भी कंपनी में जॉब पाने का। रीजन नंबर 5, लिमिटेड अवेलेबिलिटी। देखो जब आप CV अप्लाई करते हो किसी भी एम्प्लॉयर के पास, किसी भी कंपनी में या कैफे, रेस्टोरेंट्स, वेयर हाउस, कहीं पे भी आप मेक श्योर करें, क्योंकि जब आप स्टार्ट में आते हो आपको पता चल जाता है आपका किस दिन आपकी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे एक टाइमिंग होती है। आप हमेशा अपना फ्लेक्सिबल डालें, जो भी यूनिवर्सिटी के टाइम है उसके अलावा फ्लेक्सिबल टाइम डाल के आप किसी भी टाइम के लिए, चाहे वो आपको रात को दे, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा जब भी आप यहाँ पे किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, क्योंकि उनका जो भी शिफ्ट आवर्स होता है वो वेरी करता है, वो डिफरेंट टाइम शेड्यूल्स पे होता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप काफ़ी फ्लेक्सिबल हो। जो भी आपका, जैसे आज यूनिवर्सिटी का है तो आज जैसे कि अगर मॉर्निंग में आपका, जैसे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ के क्लासेस होते हैं फ्यू आवर्स के होते हैं, 2-2 घंटे के लेक्चर होते हैं, कई बार 3 घंटे का, कई बार 1 घंटे का लेक्चर्स होता है, बट वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। बट आफ्टर दैट टाइम यू कैन बी फ्री। तो आप पर्टिकुलर डे के लिए आप मेंशन कर सकते हैं कि मैं इस दिन को इस टाइम के बाद अवेलेबल हूँ, बाकी दिनों के लिए आप यू कैन अवेलेबल ऑल द टाइम। आप क्योंकि यहाँ पे जब आप जॉब अप्लाई करते हो तो वहाँ पे डे बाय डे आपका टाइमिंग हर चीज़ मेंशन होके आता है। रीजन नंबर 6, नो यूके एक्सपीरियंस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर उनके पास यूके का जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको जॉब नहीं मिलता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास कहीं का भी जॉब एक्सपीरियंस हो या बिल्कुल भी नहीं हो, आपको यू जस्ट हैव टू क्रिएट इट। जैसे मान लो कि जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाता है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू एनी चैरिटी शॉप और एनी रिटेल स्टोर्स। अगर आप वॉलंटियर कर सकते हैं फ्यू आवर्स के लिए, यू जस्ट गो एंड यू हैव टू टॉक टू द मैनेजर और टू द स्टोर ओनर। आप जाके एक बार बात करो उनसे और बोलो कि मैं आई एम जस्ट फ्री टू लर्न समथिंग, आई जस्ट वांट टू वॉलंटियर इन योर कंपनी, इन योर शॉप, इन योर रेस्टोरेंट्स। तो यार आई कैन गारंटी यू इन मोस्ट सिनारियोज दे विल से यू येस, ठीक है। आपको वॉलंटियर 1-2 दिन फिलहाल स्टार्ट में आप टू गेट सम एक्सपीरियंस, यू जस्ट कैन डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वॉलंटियर करो
and that's how you can learn communication, that's how you can learn the strategy. Even in some of the cases what happen, they're gonna hire you instantly, ठीक है, वो आपको पैसा भी देंगे, वो आपको हायर भी कर लेते हैं, बहुत सारे केस में ये भी हुआ है. Be opportunistic, wherever you get the opportunity, try to grab there. Don't try to be specific. You need that job, so at least get some experience. कहीं पे भी जाओ, volunteer करो. Definitely it will help you to get the job. Reason number 7, giving up too early. आपने 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, आपने जॉब अप्लाई किया, बहुत सारे जॉब अप्लाई, 50-100 सीवीयाँ डाल चुके, 150 सीवी डाल चुके हो आप, फिर भी आपके हाथ में जॉब नहीं है, आप बहुत ही हताश हो चुके हो, आप थक चुके हो. बट यार, डोंट गिव अप, क्योंकि आप अपना घर छोड़ के इतनी दूर आए हो, इतना पैसा खर्च करके आए हो, राइट, इतने सारे सपने लेके आए हो. ठीक है, आज नहीं मिलेगा, कल तो मिलेगा. आपको माइंडसेट एकदम पॉजिटिव रखना है, कोई बात नहीं, मेरे को मिल जाएगा. स्टार्ट अगेन विद द न्यू बिगिनिंग. ठीक है, मैं कल से फिर जाऊंगा, नए अप्रोच के साथ लोगों को अप्रोच करूंगा, नेटवर्किंग बिल्ड करूंगा, कम्युनिकेशन पे काम करूंगा. जहां कहीं पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखे, मैं वहां पे जाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू गेट द जॉब. अपने वीडियो को यहीं एंड करते हैं. तो आई होप यू गॉट ऑल दोज पॉइंट्स, व्हाट विल वर्क, व्हाट विल नॉट वर्क. Be realistic, be opportunistic, don't be limited, be flexible. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह अप्लाई करो, जितनी अप्लाई कर सकते हो उतना अप्लाई करो, जितना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो बिल्ड करो, जितना रेफरल क्रिएट कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे भी आप जाके बात कर सकते हो. जी सिंपली टेक अ टास्क, कि मैंने अपने लिए एक टास्क रखा है कि मुझे उससे जाके बात करना है, पूछना है. थोड़ा सा हिम्मत रखो, जाके पूछो कि सर या भैया, जो whatever you wanna say, कि hi, my name is this and I'm looking for a job, I'm a student, I've just came here in the UK, if there's any opportunity here, just please help me out. So you can talk like this to them. एक बार बहुत अच्छे लोग होते हैं and they say okay, we have opportunities. Try to hunt down. जितना जगह जाके आप hunt down कर सकते हो बिल्कुल करो. Take a task. एक इसको एक्टिविटी की तरह लो, गेम की तरह लो, कि भाई मजा आ रहा है इसको करने में. मैं गारंटी ले सकता हूँ कि भाई 1 महीने में अंदर ही आपको जॉब मिल जाएगा. बस आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते रहो, हमेशा मोटिवेटेड रहो, कॉन्फिडेंट रहो. आज नहीं तो कल आपको मिलना ही मिलना है. और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो अगर पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद.